बच्चों, वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। और आज हम लेके आए हैं पाथफाइंडर का सरफेस टेंशन का एक बढ़िया एडवांस प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने और इसलिए लिखा है तो ताकि आपको समझ में आए कि ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो एकदम सेम लैंग्वेज है जो पाथफाइंडर में है, राइट। और नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर वाले क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। मतलब कि बहुत सारे एडवांस एग्जाम्स में कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज दे दी आपको, राइट। और वैल्यूज देने के बाद उसको इंटीजर टाइप बना के पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम जगह ही छुपा हुआ है, दोनों का कंसेप्ट सेम है, राइट। हमें बस वैल्यूज पुट करके अपने आंसर्स निकालने हैं। तो मैं पाथ फाइंडर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आप अपनी अपनी वैल्यूज में पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन अ ग्लास प्लेट इज इंसर्टेड वर्टिकली इन वाटर, जब उसको वाटर के अंदर डाला गया ग्लास प्लेट को, राइट और रॉन्ग। तो वाटर राइजेज अलोंग द प्लेट मेकिंग इट सरफेस क्लोज टू द प्लेट कर्व्ड एज शोन इन द फिगर। ये आप फिगर देख सकते हो यहाँ पे पूरी की पूरी, राइट और रॉन्ग। इस फिगर को देखो एक बार, इस फिगर में कर हो क्या रहा है। इस फिगर में एक्चुअल में जैसे ही इस प्लेट को ऊपर उठाया गया, किसी भी पानी में डाल के या किसी भी लिक्विड में डाल के उसको ऊपर उठाया गया, तो पानी भी इसके साथ खिंच के ऊपर तक चला गया, राइट। ऐसा ऐसा करके समझ में आ रही है बात। बहुत बढ़िया। अब बोला गया है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द हाइट टू विच वाटर राइजेज अलोंग द प्लेट। ये जो हाइट आपको दिख रही है, ये वाली हाइट, इस एच हाइट के बारे में हमसे पूछा गया है, राइट और रॉन्ग। सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज सिग्मा। इन्होंने वाटर की सरफेस टेंशन सिग्मा दी गई है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो। रो की डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो, ठीक है। वो तो मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, ये आपको गिवन है, राइट। ठीक है। और अब इसी का एक्सटेंशन देखो एक बार और क्वेश्चन में, व्हेन अ ग्लास प्लेट इज इंसर्टेड वर्टिकली इन वाटर, सेम लाइन है, ध्यान से देखो। वाटर राइजेज अलोंग द प्लेट मेकिंग इट सरफेस क्लोज टू द प्लेट एज शोन इन द फिगर, ठीक है ना। बिल्कुल सेम लाइन है। इसमें बस बोला क्या गया कि हाइट इक्वल्स टू √3 मीटर, √3 m दे दिया गया है मिलीमीटर में, राइट रॉन्ग। तो वो m से m की वैल्यू पूछेगा आपसे, ध्यान से देखो m की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इंटीजर टाइप बना दिया इसको। सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको गिवन है, आपको डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, आपको ग्रेविटी गिवन है, साइन थीटा भी गिवन है। मतलब कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आप देख रहे हो, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी आपको एक तरीके से गिवन हो गया, राइट। हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स में आंसर निकालेंगे, बाद में उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए ना मैंने क्या करा है, मैंने आपके लिए ना बहुत सिंपल सा काम किया है। मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बना के रखा है आप लोगों के लिए, राइट। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखेंगे ताकि आपको कुछ समझ में आए। डायग्राम को थोड़ा सा मैं लार्ज कर लेता हूँ। ध्यान से देखो, इस डायग्राम में बोला, इस डायग्राम में ना हम क्या कर रहे हैं, जो लिक्विड ऊपर गया, सिर्फ एक तरफ का लिक्विड देख रहे हैं, दूसरी तरफ का नहीं देख रहे हैं, राइट। जो लिक्विड ऊपर गया है उस लिक्विड का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। बात समझ में आ रही है। और ये जो प्लेट है ना, ग्लास प्लेट, इसकी लेंथ मान लो पीछे की तरफ एल है। मैं मान लेता हूँ उसकी लेंथ पीछे की तरफ कितनी है, स्मॉल एल है। लेट अस से ये जो हाइट है ये हमारी, ये एच है, ठीक है बात। और हमें एच हाइट निकालनी है, राइट। तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। इस फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या हो रहा होगा सोच के देखो, ठीक है ना। देखो ये जो लेयर है आपकी, ये वाली लेयर, ये पूरी लेयर किसकी है, ये लिक्विड की लेयर है, राइट। इस लिक्विड की लेयर में ध्यान से देखो, क्या सरफेस टेंशन इस वाले पार्ट पे ऐसे लग रही होगी कुछ इधर की तरफ, ध्यान से देखो, क्योंकि लिक्विड तो पीछे तक भरा हुआ है ना, ध्यान से देखो, है ना। अगर सरफेस टेंशन टी लग रही है तो ध्यान से देखो, अगर मैं सरफेस टेंशन में इस पूरी लेंथ की मल्टीप्लाई कर दूं, राइट रॉन्ग, तो कितनी नेट फोर्स लग रही है इधर की तरफ, बोलो। सरफेस टेंशन की वजह से इधर की तरफ एक नेट फोर्स लग रही है, F = T × L, क्योंकि लेंथ कितनी है पीछे तक प्लेट की, T × L। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, तो क्योंकि इन्होंने ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में गिवन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक टेंजेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट और रॉन्ग। ये टेंजेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी एक टेंशन लग रही होगी कुछ ऐसे। जब इस पॉइंट पे लगी तो इस पॉइंट पे भी लगी होगी, जब इस पॉइंट पे लगी तो इस पॉइंट पे भी लगी होगी, एंड सो ऑन, पीछे तक ऐसे लगती जा रही होगी। अरे हाँ या ना। बहुत बढ़िया। ये भी कितनी होगी, ये भी होगी T × L, राइट और रॉन्ग। मैं क्या करूँगा, मैं एक्चुअल में इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं इस पूरी लेयर को इक्विलिब्रियम में लाऊंगा, राइट और रॉन्ग। हॉरिजॉन्टल में अगर मुझे लाना है तो क्या ये एंगल मुझे थीटा गिवन है, राइट और रॉन्ग। तो वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। तो क्या मुझे एक बात समझ में आई कि ये वाला जो कंपोनेंट जाने वाला है मेरा, ये वाला कंपोनेंट, ये होगा कितना बताओ, ये होगा मेरा TL sin θ। यस और नो, पक्की बात है। तो एक फोर्स हो गई राइट में TL, एक फोर्स हो गई लेफ्ट में, दैट इज TL sin θ। ये फोर्सेस दोनों किसकी वजह से हैं, ये हैं सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन की वजह से। क्या और भी कुछ फोर्सेस लग रही होंगी, सोच के देखो। और हम फोर्सेस किस पे निकाल रहे हैं, सिर्फ इस पानी की लेयर पे निकाल रहे हैं, राइट और रॉन्ग।
हम प्लेट पे नहीं निकाल रहे फोर्सेस। तो अब सोच के देखें और कौन सी फोर्स लग रही होगी। क्या बाहर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ ऐसे लग रहा होगा इस पूरी प्लेट, इस पूरी लेयर पे? अरे हाँ या ना? लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हर हर मतलब प्रेशर जो है फोर्सेस लगा रहा है, लेकिन वो हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहा है, राइट और रॉन्ग? तो जब भी किसी लेयर पे ऐसे फोर्सेस लगती हैं तो हम उसका क्या ले लेते हैं, प्रोजेक्शन ले लेते हैं, राइट और रॉन्ग? तो अगर इस प्लेट का हम प्रोजेक्शन लें तो ध्यान से देखो, इस वाली दीवार का एरिया देख लो, बस पीछे वाली दीवार का। ये वाला दीवार का एरिया होगा कितना, बताओ जल्दी एक बार फटाफट। अगर मैं इस वाली दीवार का एरिया आपसे पूछूं, ये वाली दीवार का एरिया कितना होगा? ये होगा, हाइट है h और लेंथ है l, तो h इंटू एल होगा, राइट और रॉन्ग? तो बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पी नॉट प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, इस पी नॉट प्रेशर की वजह से एक और फोर्स लगेगी जो कि इधर की तरफ लगेगी। कितनी कितनी बोलो जल्दी फटाफट एक बार। पी नॉट तो हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट और रॉन्ग? सॉरी, ये तो प्रेशर हो गया, इंटू एरिया की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो प्रोजेक्टेड एरिया हमारा क्या बन रहा है, h इंटू एल। मुझे लग रहा है समझ में आया होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार यहाँ पे डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ कुछ इस तरीके से होगा। पहले ये दीवार हमें कुछ ऐसे दिख रही होगी। ये तो हमने इसका प्रोजेक्शन निकाल लिया। पी नॉट एरिया, पी नॉट हमारा प्रेशर है, और इसका जो एरिया होगा हमारा वो कितना होगा, एच इंटू एल। शायद से समझ में आया होगा, राइट रॉन्ग? तो एक और फोर्स हो गई। अब और कौन सी फोर्स होगी सोच के देखो। क्या ये जो पानी है, क्या ये इस वॉल पे मतलब ग्लास प्लेट पे फोर्स लगा रहा होगा ऐसे इधर की तरफ, राइट रॉन्ग? लेकिन ध्यान से देखो तो ग्लास प्लेट भी तो उसके ऊपर एक अपोजिट रिएक्शन मारेगी, बिल्कुल मारेगी। तो सोच के देखो कि अगर वो अपोजिट रिएक्शन हमें पता लग जाए कितना है, वो अपोजिट रिएक्शन अगर हमें पता लग जाए कितना है, ध्यान से देखो अपोजिट रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा है पी नॉट, यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा है पी नॉट, क्योंकि इस वाले ये जो फ्लैट सर्फेस है, फ्लैट सर्फेस पे भी प्रेशर कितना था, पी नॉट था, तो यहाँ भी पी नॉट ही लगेगा प्रेशर, राइट और रॉन्ग? और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर घटता जाएगा, प्रेशर तो घटता है ऊपर जाते हुए, राइट और रॉन्ग? तो टॉप मोस्ट पॉइंट तो प्लेट पे कितना लगेगा बताओ जल्दी। इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर लगेगा पी नॉट माइनस रो जी एच, पी नॉट माइनस रो जी एच। अगर नीचे वाले पॉइंट पे पी नॉट है तो ऊपर एच हाइट ऊपर जाने के बाद पी नॉट माइनस रो जी एच हो जाएगा प्रेशर, राइट और रॉन्ग? तो अगर मैं प्रेशर का डायग्राम बनाऊं तो इस प्लेट पे प्रेशर कैसा दिखाई देगा हमें, प्लेट पे प्रेशर ऐसा दिखाई देगा हमें, ये हो जाएगा पी नॉट माइनस रो जी एच, राइट? और यहाँ हो जाएगा पी नॉट। तो ये ना एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा हमें, राइट और रॉन्ग? आपको अच्छे से पता है, अगर किसी भी वॉल पे हमें नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर पता हो और ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर पता हो, तो अगर उस पूरी वॉल पे फोर्स निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स का फॉर्मूला होता है पी एवरेज इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। याद होगा सबको शायद फॉर्मूला, पता भी होगा सबको, राइट? तो अगर मैं इसकी फोर्स निकालूं कितना होगा, पी एवरेज क्या होता है, पी टॉप प्लस पी बॉटम अपॉन टू। तो पी नॉट प्लस पी नॉट माइनस रो जी एच अपॉन टू इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, तो वापस से वही है सेम। दीवार का एरिया कितना था, एच इंटू एल था ना? अबे नहीं समझे? पक्की बात है। फोर्स आ रही है हमारे पास पी नॉट माइनस रो जी एच बाई टू इंटू एच एल। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब ये वाली फोर्स किधर एक्ट कर रही है, ये वाली फोर्स तो राइट में एक्ट कर रही है, राइट और रॉन्ग? तो मैं इस वाली फोर्स को लिख रहा हूँ इधर की तरफ, राइट? ये फोर्स हो गई कितनी, पी नॉट माइनस रो जी एच बाई टू इंटू एच इंटू एल। तो कितनी फोर्सेज हो गई भाई हमारे पास, चार फोर्सेज हो गई, ठीक है? मैं दोबारा फिर से एक बार हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ कौन कौन सी फोर्सेज हो गई हमारे पास। ध्यान से देखें, एक फोर्स ये हो गई हमारे पास, राइट और रॉन्ग? जो सरफेस टेंशन की फ्लैट फोर्स लग रही है टी इंटू एल, दैट इज टी इंटू एल। दूसरी फोर्स हो गई हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स लग रही थी ऐसे करके, टी एल टी एल टी एल टी एल, टी एल पूरी फोर्स लग रही थी, तो टी एल का हमने कंपोनेंट ले लिया। एक फोर्स हो गई हमारे पास टी एल साइन थीटा, राइट? एक इस पी नॉट प्रेशर की वजह से हमारे पास इधर की तरफ एक फोर्स आ गई पी नॉट इंटू एच इंटू एल, राइट? और एक जो फोर्स है वो वॉल की वजह से लग रही है, क्योंकि वॉल पे पानी ने फोर्स लगाई है, तो वॉल भी पानी पे फोर्स लगाएगी। दैट इज कितनी, पी एवरेज इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, एंड दैट इज पी नॉट माइनस रो जी एच बाई टू इंटू एच एल। मुझे लग रहा है चारों फोर्सेज आपको समझ में आई होंगी। अब इक्विलिब्रियम करना है हमें, तो राइट वाली फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट वाली फोर्सेज। बहुत सिंपल सा काम है, राइट? तो कर देते हैं फटाफट, चलो। देखो राइट वाली फोर्सेज कौन कौन सी है। राइट वाली फोर्सेज है हमारे पास P इंटू एल प्लस पी नॉट माइनस रो जी एच बाई टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एच एल से। और लेफ्ट वाली फोर्सेज कौन कौन सी है, एक तो आई थी टी एल साइन थीटा, और एक आई थी पी नॉट इंटू एच एल। बोला समझ में आया नहीं आया? लेंथ 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 लेंथ, छम्मा छम्मा हो गया मुझे लग रहा है, राइट? टी प्लस पी नॉट एच माइनस रो जी एच स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू टी साइन थीटा प्लस पी नॉट इंटू एच। पी नॉट इंटू एच से पी नॉट इंटू एच खत्म हो गया,
अच्छा मैंने सरफेस टेंशन को टी लिखा है, उन्होंने सिग्मा दे रखा, तो कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में हम सिग्मा डाल देंगे, राइट। सरफेस टेंशन टी से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आता है। तो ध्यान से देखिए, टी माइनस टी साइन थीटा क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है रो जी एच स्क्वायर अपॉन 2, तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2t इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन रो जी, जिसकी वजह से मुझे हाइट मिल रही है कितनी, मुझे मिल रही है हाइट अंडर रूट ऑफ 2t 1 माइनस साइन थीटा अपॉन रो इंटू जी। बोलो हाइट का बात समझ में आया या नहीं आया, आया समझ में। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हाइट तो हमारी आ गई है, तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमें कुछ सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी थी 0.075 और साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 0.2, राइट। इन वैल्यूज को जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं पाथ फाइंडर का सोल्यूशन निकाल चुका हूँ, पाथ फाइंडर का सोल्यूशन यही आएगा, राइट रॉन्ग, टी की जगह बस सिग्मा डाल देना, क्लियर है इतनी बात। तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 सिग्मा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन रो जी, दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर पाथ फाइंडर। और अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई भी आपके एग्जाम में आ रहा है, इसमें वैल्यूज गिवन है, तो उसमें वैल्यूज पुट कर दो। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है 2.0.075, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 0.2 गिवन है, अपॉन डेंसिटी 1000 है और ग्रेविटी 10 है। इसको मैं पूरे को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा, एच की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 12, एम की वैल्यू उन्होंने दे रखा था 4। मुझे लगता है सबको बेटर समझ में आया होगा कि ना, पाथ फाइंडर के, इरोडॉव के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके एक्सटेंशन बना बना के एग्जाम में दिए जाते हैं, राइट। ठीक है, तो प्लीज़, और आपको अगर कुछ मेरे बारे में कुछ फीडबैक देना है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में दे सकते हैं, ओके। और मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।